अब रुख करते हैं दिल्ली का, जहां आज सियासी दंगल के लिए मंच सजा हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में मेगा रैली कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी? बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरने का प्लान तैयार कर लिया है। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं रामलीला मैदान की, जहां अरविंद केजरीवाल की रैली होनी है। अभी थोड़ी देर के बाद अरविंद केजरीवाल जनता को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अहंकार से ग्रसित है और उस अहंकार वश काले कानून के जरिए दिल्ली की जनता के अधिकार छीने उन्होंने। दिल्ली चलाने का जो अधिकार दिल्ली की सरकार के पास होना चाहिए वो उन्होंने छीना। और इस बात को लेकर, इस काले कानून के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी, उनके कैबिनेट के साथी सबके पास गए। यह लड़ाई व्यक्तिगत लाभ हानि से, राजनीतिक संगठनों की लाभ हानि से ऊपर की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि वे तमाम लोग जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की वजह से न सिर्फ संविधान खतरे में है बल्कि इस देश का डेमोक्रेटिक फैब्रिक खतरे में है, वे तमाम लोग हमारी इस जायज मांग के साथ है कि यह अध्यादेश वापस होना चाहिए। वो जिस कारण से आएंगे, खास आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार की जांच न हो इसके लिए चीखने चिल्लाने आएंगे। अभी तो मैं पुलिस को, दिल्ली के पुलिस को बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा सतर्क रहिए। ये अपने से अपना पोस्टर फाड़ेंगे, इनके लोग नहीं आएंगे तो वो छींटाकसी करेंगे, दोषारोपण करेंगे कि वहां हमको बस रोक रहे हैं, वहां गाड़ी रोक रहे हैं। इन सारी चीजों का ध्यान रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब न तो आम आदमी के समर्थक हैं और न तो उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी है। चलिए, इस पर और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आप सभी को लिए चलते हैं रामलीला मैदान में ही, जहां आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आशुतोष, दिल्ली की यह घमासान लगातार बढ़ रही है, बल्कि तनातनी और कहीं ज्यादा बढ़ रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल रैली करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी प्लान तैयार कर लिया है। तो किस तरह से ये रार तकरार, और अभी क्या है तस्वीरें, क्या है हिसाब किताब, सब कुछ आप अपडेट करें दर्शकों को। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा अरविंद केजरीवाल दिल्ली से इतर जाकर के दूसरे राज्यों में तमाम विपक्षी नेताओं से मिले हैं, उनसे समर्थन जुटाया है कि जब अध्यादेश राज्यसभा में आए तो उन्हें समर्थन मिले। कांग्रेस से आगे क्या होगा ये अभी नहीं पता, लेकिन आज का जो, इसे आप एक तरह की मुहिम समझिए कि दरअसल 2024 के चुनाव भी शुरू हो रहे हैं और इस मंच से एक तरफ कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, दूसरी बात जब अध्यादेश संसद में आएगा तब वहां लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन यहाँ रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का जो रिश्ता है वो बेहद पुराना है। 10 साल पुरानी बनी आम आदमी पार्टी की आधारशिला जंतर मंतर के बाद इसी रामलीला मैदान से रखी गई थी। इसीलिए सांकेतिक तौर पर जून के इस गर्मी में जहां तापमान 42-43 डिग्री है, यहां पर एक जन समर्थन जुटाना, अपने कार्यकर्ताओं को, जो समर्थकों को यहां बड़ी संख्या में बुलाना और यहां से भी गुल फूंकना और ये आरोप लगाते हुए कि देखिए केंद्र ने उनके अधिकारों का हनन किया है। तो राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ जब ऐसे कोई विवाद होते हैं तो हमेशा जनता की अदालत सबसे बड़ी मानी जाती है और जब जनता से समर्थन लेना हो तो आपको उनके बीच जाना पड़ता है। तो आप इसे इस तौर पर भी देखिए कि न कहीं टोन सेट करने की भी कोशिश है ताकि ये संदेश जो है वो लोगों के बीच ले जा सके। अब आप देखिए यहाँ है भगवंत मान, यहाँ पर होंगे, कपिल सिब्बल को भी बुलाया है राज्यसभा के सांसद, ताकि कानूनी पहलू पर भी जो वो अपनी बात लोगों से कहना चाहते हैं उस पर एक कानूनी मुहर भी लगा सके कि देखिए हमारे साथ जो विख्यात लोग हैं वो अपनी बात भी कह रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, आप नजर बनाकर रखिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर दर्शकों को जानकारी देने के लिए।